ओके। ओके। विजिबल है, ऑडिबल है। चलो परफेक्ट। तो सबसे पहले मेरे एनर्जेटिक क्रिएटर और मेरे आने वाले समय के सक्सेसफुल यूट्यूबर्स कैसे हो, एक बार बताओ यार, एनर्जेटिक होके बताना और बिल्कुल मोटिवेटेड और पॉजिटिव वे में बताओ कि कैसे हो तुम लोग। आज का ये सेशन बहुत कमाल का होने वाला है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों पर हम आज गौर फरमाएंगे ना, जो चीजें हमें आने वाले समय में इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब हो या फिर किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो, कंटेंट क्रिएटर सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं बन सकता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि एक कंटेंट क्रिएटर होता है, वो कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया पे पब्लिश कर सकता है, बट हमें उस सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा जानना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कंटेंट को कैसे बेहतर तरीके से क्रिएट किया जाता है, इस चीज को भी जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस पूरे के पूरे सेशन में हम कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएशन के बारे में तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर हम कहीं ना कहीं फोकस कर रहे होंगे यूट्यूब पर, कि यूट्यूब पर क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले जाता हूँ, अपनी स्क्रीन पर प्रॉपर मैं पीपीटी के जरिए आपको सारी चीजें समझाता हूँ, ताकि आपको भी मजा आए समझने में और मुझे समझाने में बेहतर तरीके से मजा आए। समझ लो। चलो एक बार एनर्जेटिक वे में, एक बार पॉजिटिव वे में फटाफट से मुझे चैट बॉक्स पर बताओ कि आप लोग कैसे हो, और इस सेशन को लेके एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो, और सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर नहीं। फटाफट से चैट बॉक्स मुझे भरता नजर आना चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स भरता नजर आना चाहिए। हाँ, गुड, एक्साइट। चलो भाई, बताओ एक बार, स्क्रीन मेरी दिख रही है या फिर नहीं? मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है या फिर नहीं, एक बार कंफर्म कर दो मेरे दोस्त, प्यारे प्यारे दोस्तों। विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तंदुरुस्त। तो प्रॉपर अभी हम लोग सबसे पहले ये सेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में इस पर्टिकुलर पीपीटी या फिर इस पर्टिकुलर पेज के जरिए हम समझेंगे। यानी इस जो हमारा जो भी ये प्रॉपर सेशन है, प्रॉपर वेबिनार है, इस प्रॉपर वेबिनार का हमारा यानी टारगेट क्या होने वाला है, ठीक है। ये हम सबसे पहले इस में समझते हैं। तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे व्हाट इज यूट्यूब। आखिर यूट्यूब क्या हो, क्योंकि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करें ना, तो उस प्लेटफॉर्म के बारे हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, मान के चलो हम युद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम युद्ध करने जा रहे हैं और युद्ध भूमि के बारे में हमें अच्छे से पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ना ही हम स्ट्रेटेजी बना पाएंगे और ना ही जीत पाएंगे और ना ही अच्छे से लड़ पाएंगे। तो व्हाट इज यूट्यूब, इसको हम सबसे पहले अच्छे से समझेंगे। आई नो मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होंगे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जिन्हें सब कुछ पता होगा या फिर बहुत हद तक पता होगा, बट बेसिक से कहीं ना कहीं चीजें हम शुरुआत करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ चीजें हो सकता है आपको पहले से पता ना हो, या फिर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो कि आपको पता हो, मैं गलत बता रहा हूँ, तो वहां पे आप मुझे भी सिखा सकते हो और लोगों को भी सिखा सकते हो। वेबिनार का मतलब ये नहीं है कि मेरी बातें बिल्कुल ऐसे रामबाण है, ऐसे पत्थर की लकीर है, जो है सो है, नहीं। हम मिलके बातचीत करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, तभी मजा आने वाला है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम व्हाट इज यूट्यूब के बारे में समझेंगे, उसके बाद हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, इसका एक बड़ा टॉपिक होगा, इसको थोड़ा सा हम कवर करेंगे, क्योंकि ये वेबिनार प्रॉपर हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब के बारे तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसको हम अच्छे से समझेंगे जरूर। राइट वे टू ग्रो क्या होगा, इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक बेहतर क्रिएटर वही होता है जो सही तरीके से ग्रो करे, जो सही तरीके से काम करे, प्लस जो सही तरीके से ग्रो करे। टाइप्स ऑफ क्रिएटर, भाई सब क्रिएटर हर कोई बंदा होता है, जो कल कल आया हुआ लौंडा भी अगर आज वीडियो बना रहा है, वो भी एक क्रिएटर कहलाएगा। बट एक प्रॉपर क्रिएटर कौन होता है, सही क्रिएटर कौन होता है, ये हम टाइप्स ऑफ क्रिएटर में समझेंगे। आपको कौन सा क्रिएटर बनना चाहिए, या फिर हम कौन सा वो क्रिएटर बन के अच्छे से अच्छे से काम कर सकते हैं यूट्यूब पर, ये टाइप्स ऑफ क्रिएटर वाले कैटेगरी में हम समझ रहेंगे। एक अ परफेक्ट क्रिएटर्स डू, एक परफेक्ट क्रिएटर क्या करता है, टाइप्स ऑफ क्रिएटर के बाद एक जो परफेक्ट क्रिएटर होता है वो क्या करता है, या फिर उसे क्या करना चाहिए, वो हम समझेंगे। और सम प्रोज एंड कॉन्स अबाउट यूट्यूब। ऑब्वियस सी बात है, हर प्लेटफॉर्म का, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी होते हैं। चाहे हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना यार, हम लाइफ में जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी चीज की शुरुआत की है हमने, तो उसके प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, वो चीज हम यहाँ समझ रहे होंगे। और सबसे जरूरी बात, रेवेन्यू मॉडल, यूट्यूब का रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये भी समझ रहे होंगे। और आप लोगों के मन में हो सकता है कि एक सवाल आए कि भाई साहब, हाउ टू बी अ परफेक्ट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, ये था आज का वेबिनार का टाइटल, लेकिन ये तो आपने कहा ही नहीं।
सारी चीजें यहीं से तो शुरू होती है। हम जब तक प्लेटफॉर्म को नहीं समझेंगे, हम जब तक चीजें नहीं जानेंगे, तब तक हम एक परफेक्ट क्रिएटर बन ही नहीं सकते। समझ रहा हूँ? तो एक परफेक्ट क्रिएटर बनने के लिए हमें सबसे पहले सोशल मीडिया को समझना है। तभी हम अपने आप को एक ऐसे पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव वाइब के साथ क्रिएट करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव और एक परफेक्ट क्रिएटर की ओर लेकर हमें जा रहा होगा। व्हाट इज एडसेंस, जो कि एक रेवेन्यू मॉडल है। व्हाट इज एडसेंस, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम थोड़े अच्छे से प्रॉपर वे में समझेंगे, क्या लीगल चीजें होती है, क्या नहीं, क्या कॉपीराइट एंड रिलेटेड स्टफ। उसके बाद परफेक्ट वे टू गेट अप्रूवल, किस चीज के अप्रूवल भाई साहब? एडसेंस के अप्रूवल कैसे लेना है। सम यूजफुल टिप्स, ये चीजें मैं अपने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीजें बताऊंगा। और कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कुछ टिप मैंने यहाँ पर लिख रखा है भाई साहब। सबसे पहली चीज कि प्लीज बी विथ मी विथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अपना कंसंट्रेशन नहीं लगाओगे तो फिर इस सेशन में रहने का, इस वेबिनार में रहने का ना आपका कोई मतलब होगा, ना ही मेरा समझाने का कोई मतलब होगा। विथ पावर एंड यस ऑफ कोर्स विथ फुल पावर मोटिवेशन। और हाँ यार, प्लीज प्लीज यूज ईयरफोन्स विद साइलेंट एनवायरनमेंट। या तो ईयरफोन यूज करो, या तो एक ऐसे प्रॉपर एनवायरनमेंट में रहो इस पूरे वेबिनार के दौरान, जो आपको एक अच्छा सा माहौल दे, एक शांत सा माहौल दे, जहां पर सिर्फ आप मुझे सुनो और मेरी बातों को समझो, देखो मेरी स्क्रीन को, और चीजें समझने की कोशिश करो। ठीक है? परफेक्ट। परफेक्ट है भाई साहब। गुड। हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीजों को समझना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको जरा अपने बारे में बता देता हूँ कि भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है कि मैं कौन हूँ, या फिर आप मुझे इस सेशन के जरिए देख क्यों रहे हो, और मेरी बातों को आप क्यों नजरअंदाज नहीं करोगे। सबसे पहली बात, एक्सपीरियंस की अगर मैं आपको प्रॉपर बात करूं, आई नो मेरे यूट्यूब पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट फिर भी मैं अगर अपने प्रॉपर एक्सपीरियंस की बात करूं, तकरीबन मैं 2017, हाँ एग्जैक्टली कहूँ तो 2017 पे मैं आया था यूट्यूब पर, और बहुत सारी चीजें समझा उस टाइम। अगर मैं उस टाइम कहूँ तो यूट्यूब पर लोग सिर्फ वीडियोस को एडिटिंग, डिजाइनिंग, ये तो दूर की बात है, सिर्फ वीडियोस को अपलोड करना ही बहुत की कोशिश करी थी। और आज यानी 2023, करीबन 6 साल हो चुके हैं। इस 6 साल के दौरान ना, इस 6 साल के दौरान मैंने कई चीजें यूट्यूब के बारे समझी है, इस कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में, जहां लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक तरीके से ये वर्ड यूज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूं और हर कंटेंट क्रिएटर को इज्जत देनी चाहिए, बट फिर भी जो कहीं ना कहीं मुजरा कर रहे हैं, ऐसे जमाने में एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर बनना ना यार बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर नहीं बनोगे तो ना ही आपको नाम मिलेगा, ना ही आपको पैसा मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर आप एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर बनते हो, नहीं बनते हो तो। अगर आप एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे ना, तो ये नाम पैसा आपको इतना मिलेगा, इतना भरपूर मिलेगा, कि लिटरली आपको लाइफ टाइम चीजें समझने में, जानने में, लोगों के साथ रहने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पैसा भी आ रहा होगा, आपके पास कहीं ना कहीं दोस्तों नेम फेम ये चीजें भी आ रही होंगी। ठीक है? तो एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर बनना काफी ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। इस चीज से यार आप लोग सबसे पहले बताओ, एग्री करते हो या फिर नहीं, या फिर आप लोग का क्या मानना है? आप लोग का पर्सपेक्टिव भी मुझे काफी ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स यहाँ पर सिर्फ मैं यू नो हवा हवा में बात करके जाने वाला नहीं हूँ, आपसे प्रॉपर समझने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ आपकी बातें। मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, तो आप अपनी राय भी जरूर बताइए, एग्री हो या फिर नहीं। एंड ऑल लेटेस्ट आप बता सकते हैं। सिमरन श्रीवास्तव एग्री, पूजा नमदेव यस। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं चीजें ऐसी ही है। आजकल के सोशल मीडिया वाले जमाने में, जब हर कुछ डिजिटल हो चुका है, जब हर कोई इसी चीज पर मूव कर रहा है, तो हमें भी मूव करना चाहिए, बट सही तरीके से। ठीक है? और वही चीज हम कहीं ना कहीं इस पूरे सेशन में, इस पूरे वेबिनार में समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। यूट्यूब के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पूरे सोशल मीडिया के बारे में समझ रहे होंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब के बारे में बताऊंगा। यूट्यूब क्या है, इंस्टाग्राम साथ ही साथ हम चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही साथ चीजें हो रही होंगी, बिना समझे वैसे भी हम कर नहीं पाएंगे रोज ही। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मैम। ग्रोथ के बारे में समझ रहे होंगे, और इससे कहीं ना कहीं हम इसके बारे, इंस्टाग्राम के भी ग्रोथ के बारे थोड़ा थोड़ा समझ चुके होंगे। हाउ टू स्टार्ट ये करना है, और हाउ टू स्टार्ट इंस्टाग्राम, दोनों का। ठीक है? तो सबसे पहले यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझते हैं, आखिर ये प्लेटफॉर्म है क्या। तो यूट्यूब अगर सच कहूं तो यूट्यूब इज लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां पे बेसिकली हम यूट्यूब पर वीडियोज शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है? क्या शेयर कर रहे होते हैं?
वीडियो। स्टार्टिंग में तो ये प्लेटफॉर्म उतना ज्यादा ऐसे जाना माना नहीं था, बट अब इसको लोग अर्निंग का सोर्स बना चुके हैं। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि एक पहले, अगर अभी भी ये कहावत है, बट पहले ज्यादातर ये कहा जाता था कि एक इंजीनियर, एग्जैक्टली एक इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। क्या कर सकता है? कुछ भी बन सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। बट अभी अगर आप देखो ना यार, अभी अगर लिटरली बताने इस चीज से एग्री हो या फिर नहीं, एक यूट्यूबर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले तो वो अपना एक प्रॉपर बिजनेस खड़ा करेगा, इजीली कर सकता है। वो बेशक वो बिजनेस ऑनलाइन ही होगा, और ऑनलाइन से पैसा कमा के वो उसको डालेगा किस चीज में? ऑफलाइन में डालेगा। ठीक है। तो एक यूट्यूबर अब एक कुछ भी कर सकता है, बिजनेसमैन भी बन सकता है, ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, ऑफलाइन बिजनेस कर सकता है, उस पैसों को ऑफलाइन में डालेगा, डॉलर स्टफ। तो अब यूट्यूबर कुछ भी कर सकता है। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्या है भाई साहब? जहां पर हम वीडियोस पब्लिश कर रहे होते हैं, लोगों के सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हम उन्हें नोटिफिकेशन भेज रहे होते हैं, और उनके जरिए कहीं ना कहीं गूगल एडसेंस हमें कुछ रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। अब रेवेन्यू के कई तरीके हैं। रेवेन्यू वाले मॉडल में हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप पैसे ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं यूट्यूब के जरिए, कितने तरीके हैं और कितनी चीजें हैं, ये प्रॉपर आपको कहीं ना कहीं मैं वहां पर बता रहा हूँ। ठीक है। इंस्टाग्राम भी वही है, कुछ फॉलोअर्स का गेम है। फॉलोअर्स आपको अच्छे से क्रिएट करने हैं, और इंस्टाग्राम का थोड़ा फंडा अलग है, रील्स। लेकिन हाँ, रील्स एंड व्हाट, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये एक चीजें हैं। अगर आपने एक चीज को समझ लिया, तो दोनों पे आप बेहतर तरीके से पाओगे, और बड़े अच्छे से काम कर पाओगे, आपको मजा भी आएगा काम करने में। समझ रहे हो? आप बेहतर तरीके से काम भी कर पाओगे, और आपको काम करने में मजा भी आएगा। तो ये दो प्लेटफॉर्म आपको पकड़ना है। इस प्रॉपर स्लाइड के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये दो प्लेटफॉर्म पकड़ना है। फर्स्ट वन इज यूट्यूब, एंड सेकंड वन इज इंस्टाग्राम। यूट्यूब पर आपको ग्रोथ कैसे लानी है? सबसे पहले आपको वीडियोस क्रिएट करने हैं, वीडियोस क्रिएट करो। क्योंकि जब तक आप वीडियो शुरू नहीं करोगे बनाना, तब तक ग्रोथ का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से इंस्टाग्राम में भी आपको क्या करना है? वीडियोस क्रिएट करना सबसे पहले मेरे दोस्त शुरू करना है। क्योंकि जब तक आप वीडियो बनाना शुरू नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार की चीजें नहीं होने वाली है, ग्रोथ आपकी होगी ही नहीं। तो सबसे पहले आपको रील क्रिएट करना कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरू कर देना है। ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है? जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग। अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने आप को एनर्जेटिक वे में लाओ। सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट काफी ज्यादा जरूरी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट। हाउ टू स्टार्ट? अब बहुत लोगों का मानना क्या होता है ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोगों का मानना क्या होता है कि मेरे पास अगर एक परफेक्ट कैमरा होगा, एक परफेक्ट कैमरा होगा, एक परफेक्ट माइक्रोफोन होगा, तभी मैं शुरू कर पाऊंगा। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हर वो यूट्यूबर को आप देख लो जो अभी इस लेवल पर है, वो अपनी शुरुआत मोबाइल फोन से करा था भाई साहब। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास है बेबी के वाइन्स। ठीक है, बेबी के वाइन्स ने अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा, लिटरली अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रंट कैमरा से उस बंदे ने स्टार्ट करा था, और आज देखो किस लेवल पर वेब सीरीज क्रिएट कर रहा है, और उसकी हुनर, उसकी स्किल्स कितनी ज्यादा इनहेंस हो गई है। अगर वो शुरुआत नहीं करता, अगर वो यही सोचता कि कैमरा परफेक्ट नहीं है, माइक परफेक्ट नहीं है, तो मैं कैसे अपनी वाइन्स की वीडियोस क्रिएट करूं? तो शायद वो इस प्लेटफॉर्म पर या फिर इस तरीके से हमारे सामने नहीं होता, और हम ना ही इस बंदे को अच्छे से जान पाते। तो अगर आपके पास एक साधारण सा मोबाइल फोन है ना, और आजकल हर किसी के पास देखो यार 15 से 20 हजार का एक फोन होता ही है। अगर बैक कैमरे की मैं बात करूं, तो कम से कम 3 बैक कैमरे होते ही हैं, जिसमें से जो प्राइमरी प्राइमरी होता है वो 35 प्लस मेगापिक्सल का, तो 32 मेगापिक्सल का प्लस का कैमरा होता ही है। दैट इज इनफ फॉर यू। जस्ट स्टार्ट। आप और आजकल के जमाने में भाई साहब ₹800, ठीक है, 800 से 1500 रुपए हम यूं ही एक से दो पार्टी में खर्च कर देते हैं। इस चीज को आपको सेव करना है, और एक बोया का माइक्रोफोन खरीदना है। ठीक है, जो कि आपके मोबाइल फोन में लग जाएगा। वो एक आपको माइक्रोफोन खरीदना है, अपने मोबाइल फोन में लगाना है, और शुरू कर देना है वीडियोस बनाना। ठीक है, समझ गए? यहां तक अगर बात क्लियर है भाई साहब, तो एक बार फटाफट से, एग्जैक्टली यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट एनर्जेटिक वे में, पॉजिटिव वे में, एक बार चैट बॉक्स पर फटाफट से अपनी एनर्जी डाल दो। क्या समझे, क्या नहीं, मजा आ रहा है या फिर नहीं? सब देखो, समझना तो यहां तक कुछ नहीं था, लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं, दैट आई जस्ट वांट टू नो। मेरे साथ आपको मजा आ रहा है कि नहीं इस वेबिनार में? दैट आई जस्ट वांट टू नो। ठीक है। मस्त मस्त मस्त, क्या बात है, सही है, सही है, सही है।
नहीं समझ नहीं है अक्षय भाई, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ यार, बताओ यार। अरे रोजी 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 जी मजा आ रहा है। चलो फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। इस चीज को जैसे माइक्रो खरीदना जरूरी है क्या? माइक्रोफोन देखो तनवीर भाई, अगर मैं कहूँ तो जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में मैं अगर प्रॉपर कहूँ तो देखो सोशल मीडिया पर कुछ चीजें ही आपको मायने रखनी होती है, जो कि दो इंपॉर्टेंट थिंग है। विच वन इज नंबर वन, वीडियो, और इससे ज्यादा पावरफुल होता है विच वन इज आपका प्रॉपर ऑडियो। एक समय के लिए अगर आपका खराब वीडियो क्वालिटी है चल जाएगा, एक समय के लिए अगर आपका खराब वीडियो क्वालिटी है तो वो चल जाएगा, बट आई मीन वीडियो क्वालिटी है तो खराब चल जाएगा। बट यही चीज अगर आपकी ऑडियो अच्छी रही ना, अच्छी रही ऑडियो, तो लिटरली इंसान आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन प्रॉपर देगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपकी वीडियो को प्रॉपर सुन रहा होगा, देख रहा होगा और समझ रहा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास एक माइक्रोफोन नहीं है, बड़ा घटिया सा माइक्रोफोन है, अगर मैं हेलो गाइस ऐसे करके बात कर रहा हूँ, आपको आवाज बहुत घटिया ऐसे सुनाई दे रही है, किचकिच आ रही है, बैकग्राउंड में नॉइज है, प्रॉपर एनवायरनमेंट सही नहीं है, अगर आप कहोगे तो ऑडियो पर एक प्रॉपर वेबिनार लिया जा सकता है, जहां पर आप मोबाइल फोन से एक प्रॉपर ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ये बताऊंगा। अगर आपकी डिमांड रही और कंपनी राजी होती है तो फटाक से एक वेबिनार ले लिया जाएगा, क्या दिक्कत है भाई साहब, समझ रहे हो? वहीं अगर आपकी आवाज अच्छी और एक माइक्रोफोन अच्छा है, अगर आप ऐसे बात करते हैं, हाँ जी दोस्तों तो नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम जान रहे होंगे कि यूट्यूब को कैसे शुरू किया जाता है। यूट्यूब एक ऐसी दुनिया या फिर एक ऐसा समुद्र जहां पर आप तैरना अगर शुरू कर देते हो तो बस आपके सामने लोग होंगे, फेम होगा, गेम होगा बड़ा सा और आप उसके खिलाड़ी होंगे, और बहुत ज्यादा पैसा भी मिल रहा होगा। बस जरूरत क्या है, जरूरत कितनी है? इतनी कि बस आपको यूट्यूब को शुरू करना है बड़े अच्छे तरीके से। तो ऑडियो मेरे भाई मैटर करता है, आप मानो चाहे ना मानो, आपको ऑडियो पर काफी ज्यादा ध्यान देना है। ये जो ऑडियो वाला सेक्शन है, ठीक है, इस पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। ऑडियो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है यार, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। तनवीर खान पूछ रहे हैं भाई सब कौन सा बताया, बोया बाय एम वन, ठीक है, जाना माना सा है, BOYA, बोया बाय एम वन, ठीक है, इसको ले लो, जिंदगी जिंगालाला, बहुत चलेगी, आराम से चलेगी, 800 से 1500 के बीच में आता है, आई डोंट नो प्राइस, हो सकता है कर गई होगी। तो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, इसके बेसिकली दो दो आप तरीके हैं, एक है इनऑर्गेनिक और एक है ऑर्गेनिक। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड बड़े प्रेम से। और इनऑर्गेनिक तो डिस्कस करना ही नहीं है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, इनऑर्गेनिक भी कई तरीके हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर सबसे पहले अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, ठीक है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो आप पैसे बेसिकली नहीं कमा पाओगे। और चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है, और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है, ठीक है, और कुछ आपको चाहिए नहीं। आपको क्या चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, जेन्युइन। ये चीज जैसे ही हो जाता है, और कॉपीराइट स्ट्राइक एक भी नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ख्याल रखना है। कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आ सकता है, कितने तरीके हैं आने के और रिमूव करने के, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बड़े अच्छे से बात कर रहे होंगे। तो 4000 घंटे का आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। अब ये चीज आप इनऑर्गेनिक में, यानी इस इनऑर्गेनिक वे में अगर मैं बात करूँ तो आप पैसे देके खरीद सकते हो। अगर आप 8000 से लेके 10,000 खर्च करते हो तो ये चीज प्रॉपर आपको मिल जाती है। बट अगर मान के चलो आपने ऐसा सब्सक्राइबर वॉच टाइम खरीद भी लिया, आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया, तो फिर क्या फायदा? तो फिर क्या फायदा भाई साहब, जब आपके पास लोग ही नहीं है, जब आपके पास व्यूज ही नहीं आएंगे, तो फिर क्या फायदा? कोई बेनिफिट है? किसी भी प्रकार का बेनिफिट है? आई डोंट थिंक सो किसी भी प्रकार का बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए हम इनऑर्गेनिक की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इनऑर्गेनिक की तरफ जाओ। ऑर्गेनिक बहुत सारे तरीके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं, और एक रामबान तरीका है जो कि इस प्रॉपर सेशन में आपको कहीं ना कहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में इसको बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं। तो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, इसके कुछ मैं ऑर्गेनिक तरीका बता रहा हूँ, और ये ऑर्गेनिक तरीका, जो ये सारी चीजें बता रहा हूँ ना, जो ग्रोथ है या फिर ऑर्गेनिक तरीका है, इसी से आपको ये पता चलेगा कि हाउ टू बी
अ परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर करता क्या है। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं इसी से पता चल रही होगी। तो चार चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, चार स्टेप मान के चलो। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी अ परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर नॉट अ यूट्यूबर। देखो यहाँ पर ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, बड़ा प्यारा सा है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समय लेके बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी ए परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर, नॉट अ यूट्यूबर। अब आपके मन में एक सवाल ऑब्वियस सी बात आया होगा कि कंटेंट क्रिएटर नॉट अ यूट्यूबर, दोनों में आखिर फर्क क्या है। और अगर फर्क है भी तो यूट्यूबर गलत क्यों है भाई साहब, हम क्यों यूट्यूबर ना बने, हम क्यों कंटेंट क्रिएटर बने। ठीक है, आपके मन में सवाल आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, आना भी चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर देख लो भाई साहब, आपका ध्यान नहीं है, या फिर आप एक अच्छे क्रिएटर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो। तो कंटेंट क्रिएटर क्या होता है और यूट्यूबर क्या होता है। सबसे पहले यूट्यूबर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सीधा सीधा कहा है कि यूट्यूबर आपको नहीं बनना है, सबसे पहले आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो यूट्यूबर क्या होता है। यूट्यूबर, मान के चलो मैं आज आया यूट्यूब पर, एक नया चैनल मैंने क्रिएट करा और इस चैनल पर मैंने एक वीडियो डाल दी। सिंपली मैंने एक नया चैनल क्रिएट करा और इस चैनल पर मैंने एक वीडियो पब्लिश कर दी। तो मैं क्या बन गया यहाँ पर, मैं कहीं ना कहीं एक यूट्यूबर बन गया, क्योंकि यूट्यूबर कौन होता है, जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है वही तो यूट्यूबर है ना। तो फिर मैंने जब एक वीडियो पब्लिश कर दी तो मैं तो यूट्यूबर बन गया। बट फिर मैंने यूट्यूब छोड़ दी, या फिर मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी वीडियो ऐसे रैंडमली ऐसे फोन उठाया, कुछ भी ऐसे क्लिक करा और कुछ भी ऐसे पब्लिश कर दिया। तो वो मैं यूट्यूबर तो बना बट कंटेंट क्रिएटर नहीं बना। अब कंटेंट क्रिएटर कौन होता है और कंटेंट क्रिएटर क्या है या फिर क्या करता है, ये जरा मुझे बताना। ठीक है, तो ये मैं समझा रहा हूँ। कंटेंट क्रिएटर इन द सेंस कि आप वीडियोस बनाओ विथ अ परफेक्शन, विथ अ परफेक्शन। नंबर वन थिंग, विथ अ परफेक्शन। अब आपको एक पता है कि कोई भी इंसान जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता है, ना आप अपने आप से खुश हो सकते हो, ना ही जिंदगी में अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रख सकते हो हर चीज के मायने में। आपके अंदर वो कुछ ना कुछ देख ही लेंगे नेगेटिव वे, या फिर आप ही अपने अंदर कुछ ना कुछ देख ही लोगे। तो फिर ये परफेक्शन आखिर आएगी कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और सेकंड थिंग, आपको कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। इस चीज का भी आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है। अगर आपने परफेक्शन ले आई दिन ब दिन, लगातार रेगुलरिटीज मेंटेन रखा, परफेक्शन ले आया, वीडियो को अच्छे से क्रिएट कर रहे हो, परफेक्शन इन द सेंस, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इधर देखिएगा जरा लेफ्ट साइड। परफेक्शन इन द सेंस आपकी, ओके मैं यहां लिख देता हूँ, एक सेकंड में रिमूव करके आपको लिख के दिखाता हूँ। और जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिन लोगों को असुविधा हो रही है, रिकॉर्डेड मिल जाती है कंपनी की ओर से, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर क्या होता है या फिर परफेक्शन कैसे आती है। सबसे पहले आपकी वीडियो, वीडियो में कई चीजें आ गई, लाइक एडिटिंग, एडिटिंग से पहले भाई साहब शूटिंग, एडिटिंग के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना, उससे कुछ चीजें सीखना, उसके बाद उसे एक परफेक्ट वे में पब्लिश करना। ठीक है, ये हो गया वीडियो। और इसी के अंदर आपका है ऑडियो। ऑडियो भी आपका परफेक्ट होना चाहिए, यानी शूट होना चाहिए, एडिट होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए। जितना आप ध्यान वीडियो में दोगे, आपको ऑडियो में भी उतना ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। उसके बाद हो गया आपका ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स में कई चीजें आ गई, लाइक आपको कम्युनिटी पेज, कम्युनिटी पोस्ट अच्छे से मैनेज करना है, आपको अपना थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे से चीजें करनी है, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। और दिन ब दिन इनको एनालाइज करके सीखते भी चले जाना है। ठीक है, अब हमारा जो स्टेप टू है वो है बी कंसिस्टेंट, और वी कैन से टू बी रेगुलर ऑन योर चैनल विथ गुड कंटेंट। कंसिस्टेंट तो रहना है, अभी मैंने आपको एग्जैक्टली यही समझाया कि कंसिस्टेंट तो रहना है, बट विथ अ गुड कंटेंट। अगर सही कंटेंट के साथ अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, रेगुलर नहीं रहते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर यूट्यूब चैनल पर काम करने का कोई मतलब नहीं है। आप चले जाओ, यूट्यूबर बनने की सपने को छोड़ दो, क्योंकि वो पूरा होने से रहा। स्टेप थ्री क्या है, जब आपने एक कंटेंट क्रिएटर बनने का ठान लिया। स्टेप वन में आपने जब एक कंटेंट क्रिएटर बनने का ठान लिया, एक सेकंड में चेंज कर देता हूँ कलर ताकि आपको थोड़ा समझने में अच्छा हो। ओके,
तो जब आपने ठान लिया कंटेंट क्रिएटर बनने का, उसके बाद आप कंसिस्टेंट भी हो विथ गुड कंटेंट, उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज योर वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम इट। मैंने जैसा कि कहा कि परफेक्शन हम ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर इंसान हर फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में पूरा 100% परफेक्ट होगा ही नहीं, और ना ही होना है। अगर जिस दिन आपने ठान लिया, जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं परफेक्ट हो गया हूं या फिर परफेक्ट बन गया हूं, तो आप समझिए आपने जो लर्निंग है ना वो स्टॉप कर दिया। आपके अंदर एक टाइप ऑफ एटीट्यूड आ गया है कि आपको सब कुछ आ गया है, आप परफेक्ट हो गए, परफेक्शन वाली एटीट्यूड आपके अंदर आ गई है। एक हद तक ये चीजें सही है, बट इस फील्ड में उतना ज्यादा सही नहीं है। तो आपको हमेशा लर्निंग वाले फेज पे रहना है, भले कितना ही अच्छा वीडियो एडिटर, कितना ही अच्छा कंटेंट क्रिएटर क्यों ना बचाओ, बट लर्निंग वाले फेज पे आपको हमेशा रहना है। आज भी मैं सीखता हूं। मेरा तो देखो भाई साहब एक ही मानना है कि सीखते रहो, सिखाते रहो और बेड़ू मचाते रहो। क्योंकि सीखना छोड़ दोगे, सिखाना सिखा नहीं पाओगे, सिखाओगे नहीं तो ना ही आप की नॉलेज बढ़ पाएगी और ना ही आप एक्स्ट्रा सीख पाओगे, और मचाओगे नहीं तो फिर लाइफ का मजा नहीं है। तो क्या क्या करना है, सीखना है, सिखाना है और फिर वीडियो एंजॉय करके मचाना है। समझे, समझे कि नहीं? ठीक है। एनालाइज करना है, एनालाइज क्या करना है, अब इसको थोड़ा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एनालाइज आखिर करना क्या है। एनालाइज तो आपने बता दिया मेरे भाई, लेकिन एनालाइज आखिर करना क्या है। जैसे आपने आज एक वीडियो बनाई, ठीक है, मैं मान रहा हूं आपने आज एक वीडियो बनाई, आपकी फर्स्ट वीडियो थी, बहुत घटिया रही, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर वाले या फिर एक वेल एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर के लिए आपकी वीडियो घटिया होगी, घटिया साबित होगी ही होगी। बट यहां पर आपको एनालाइज क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन थिंग, एनालाइज ये करना है कि एनालाइज ये करना है कि इस वीडियो में मैंने गलती क्या करी। अब स्टार्टिंग में एक और यहां पर सवाल या फिर मानो डिफिकल्टी आ जाती है कि मैं कैसे एनालाइज करूं, क्योंकि इंसान अपने आप को जब किसी के साथ कंपेयर करने लगता है ना, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने लगता है, तब वो एनालाइज करता है कि उसके और मेरे बीच में कौन कौन सी बुराइयां हैं, या फिर उसके और मेरे बीच में कौन कौन सी कमियां हैं जो मुझे प्राप्त करनी है, जो मुझे गेन करना है। अब यहां पर 2 पॉइंट आते हैं, प्लीज इस बात को ध्यान से रख, ध्यान से सुनना, वरना आपका यूट्यूब का लाइफ बहुत खतरे में चल जाएगा। आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस चीज को, ये 2 बात प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना। वो क्या बात है, नंबर वन थिंग, 5 ऐसे यूट्यूबर्स ढूंढो। नंबर वन थिंग, 5 ऐसे यूट्यूबर्स ढूंढो जो कि आपके इंस्पिरेशन हो। इंस्पिरेशन इन द सेंस, वो वीडियोस आपसे बेहतर एडिट कर रहे हो, वो आपकी ऑडियो क्वालिटी से कहीं ज्यादा अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे रहे हो, वो आपसे कहीं बेहतर कंटेंट को लिख रहे हैं। ये चीज अगर वो कर रहे हैं तो आप वैसे करीबन 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 मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे करीबन आपको 5 यूट्यूबर्स ढूंढ लेने हैं जो कि आपसे बेहतर कर रहे हैं। और जब भी आप प्रॉपर अपनी वीडियो को अपलोड करो, वीडियो को अपलोड करने के बाद उन 5 से कंपेयर करो। 1 घंटा, 1 घंटा अपलोड करने के बाद व्यूज और सब्सक्राइबर तो घंटा बिल्कुल नहीं देखना है। व्यूज सब्सक्राइबर देखोगे वीडियो अपलोड करने के बाद तो समझे खत्म, आपका करियर वहीं पे, यूट्यूब का करियर खत्म हो चुका है। आप डिमोटिवेट हो जाओगे कुछ महीने के बाद, कुछ वीक के बाद, और खत्म 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 खत्म, सब डाउन। वीडियो को अपलोड करने के बाद उन 5 लोगों की वीडियो को देखना है और अपनी वीडियो को देख के कंपेयर करना है कि मैंने आखिर गलती क्या करी, और नेक्स्ट वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूं मैं अपने वीडियो के साथ और अपनी ऑडियो के साथ। तो ये चीज आपको 1 घंटा बैठ के प्रॉपर एनालाइज करना है और फिर चीजें आपको करनी है। नंबर सेकंड थिंग, एनालाइज योर एनालिटिक्स। एनालिटिक्स एनालाइज करो। एनालिटिक्स एनालाइज करना कहीं बुरी बात नहीं है, बट आफ्टर 1 वीक, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके एनालिटिक्स आएंगे नहीं तो आप क्या घंटा एनालाइज करोगे। सबसे पहले आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी एनालाइज करनी है। सेकंड थिंग, आपको यूट्यूब के जरिए अपने एनालिटिक चेंज करनी है। आई मीन आपको अपने एनालिटिक कहीं ना कहीं चेक करनी है कि कितने सब्सक्राइबर आए, किस तरीके से आए, ऑडियंस रिटेंशन किस तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है। तो उस हिसाब से आपको अपने कंटेंट को चेंज करना है, उस हिसाब से आपको अपनी जो राइटिंग है, कंटेंट राइट करते हो, उस चीज को चेंज करना है। स्टेप नंबर 4, which is really most important, implement the best and stay motivated and learn multiple sources to earn money। बहुत प्यारी बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो आपने एनालाइज किया, जो आपने सीखा, उसको इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि सोचता हर इंसान है लेकिन इंप्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। यूट्यूब पर मैं खास बताऊं तो सोच तो हर कोई लेते हैं कि भाई साहब मुझे एक प्रॉपर यूट्यूबर बनना है, मुझे प्रॉपर यूट्यूब के वीडियोस अपलोड करनी है, मुझे प्रॉपर सारी चीजें करनी है, बट जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग, इम्प्लीमेंट द बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन आपको लानी है एंड लर्न मल्टीपल सोर्सेस टू अर्न मनी, क्योंकि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। आपको भी पता होगा कि पैसा नहीं कमाओगे मर जाओगे,
ना खा पाओगे, ना जी पाओगे, ना घूम पाओगे, ना एंजॉय कर पाओगे। एंजॉय नहीं कर पाए, अपने आप को बर्बाद कर लोगे, माइंडसेट खत्म। ना यूट्यूब कर पाओगे, ना लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। यू हैव टू लर्न मल्टीपल सोर्सेज टू अर्न मनी। वो कहते हैं कि लर्न एंड अर्न एंड अर्न एंड अर्न अर्न अर्न। सीखो, कमाओ 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 और कमाते जाओ, क्योंकि पैसा है ना गुरु आपके पास, तो आपकी डिग्री साइड, आपकी बैकग्राउंड साइड, आप क्या कर रहे हो साइड, पैसा मैटर करना शुरू करेगा। आपके लोगों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी स्टेप लोग नहीं देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया है। तो पैसा आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में आपको मल्टीपल सोर्सेज जरा अच्छा बताना। आखिर वो सोर्सेस है कि आपने बता दिया। तो सोर्सेस कई हो सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग आप तभी कर पाओगे जब एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर के जर्नी को आप करीबन 1 महीना 2 महीना कर लोगे। उसके बाद आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को चुन के, किसी एक आप पर्टिकुलर स्किल को चुन करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। समथिंग लाइक वीडियो एडिटिंग, समथिंग लाइक डिजाइनिंग। प्रॉपर अगर बताऊं तो मैं पिछले 5 साल से फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। मुझे फ्रीलांसिंग का बड़ा नॉलेज है, और क्या पैसा आता है क्या नहीं, सारी चीजें मुझे पता है, तभी मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप कंपनी से डिमांड करते हैं कि भाई साहब नहीं, ये पीयूष नंदन के जरिए मुझे एक वेबिनार चाहिए ऑन प्रॉपर फ्रीलांसिंग, देन आई विल डू दैट, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है। डिजाइनिंग में आप कर सकते हो फ्रीलांसिंग, देन आप स्क्रिप्टिंग में कर सकते हो, किसी भी चीज में कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो, किस तरीके से चीजों को सीख रहे हो। तो ये 4 चीजें क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी ए परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर, नॉट अ यूट्यूबर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद अब तो ऑब्वियस सी बात है यूट्यूबर बन ही जाओगे, अच्छा, और मुझे भी भरोसा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। स्टेप 2, बी कंसिस्टेंट, और वी कैन से टू बी रेगुलर ऑन योर चैनल विद गुड कंटेंट। स्टेप 3 इज एनालाइज योर ओन वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम इट। स्टेप 4, implement the best and stay motivated and learn multiple sources to earn money। यहां तक बात क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं? एनर्जी भरपूर आप मात्रा में आपके अंदर है कि नहीं? बताओ फटाफट से। नेहा जी बता रही है एंजॉय कर रही है। चलो मैं एक छोटा सा, आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करो। एक छोटा सा मैं फीडबैक यहाँ पे रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ताकि थोड़ा फ्यूचर में अच्छा हो। ठीक है। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पर कमेंट करना शुरू करो। मैं आप लोग की फीडबैक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपका बस कुछ सेकंड लूंगा। तो 1 2 3 एनर्जेटिक वे में शुरू कर दो। बताओ भाई साहब कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं इस प्रॉपर सेशन में? जल्दी बताओ। अमेजिंग, बेस्ट, क्या बात है, क्या बात है। गुड 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 गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। सही है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। इसी तरीके से सेशन पूरा हमारा कंप्लीट होगा। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हो, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, और सब कुछ बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। मजा आ रहा है सर? ये बताओ सर, मेरा नाम ले लीजिए, पूनम पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेबिनार में। एनर्जेटिक वे में फील कर रहे हो फिर नहीं? एनर्जेटिक वे में इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो या फिर नहीं? पूनम पाल जी प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। तनवीर खान जी पूछ रहे हैं, शॉर्ट वीडियो से शुरू कर सकते हैं क्या? परफेक्ट, एक बड़ा प्यारा सवाल है। कर सकते हो, शॉर्ट्स का जमाना है, लोग रील्स देखना पसंद कर रहे हैं, लोगों का जो एक वो एंटरटेनमेंट वाला डोपामिन हो जा रहा है, वो रिलीज हो रहा है शॉर्ट कंटेंट देखकर। 60 सेकंड से कम सी चीजें, वो एंटरटेन भी होना चाह रहे हैं, सीखना भी चाह रहे हैं। आप इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाओ, 60 सेकंड से कम में आप चल जाओगे। रोजी, एंजॉय एंड लर्न, क्या बात है कि बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रिएटर के बारे में, बहुत अच्छे से समझेंगे टाइप्स ऑफ क्रिएटर के बारे में। ठीक है। टाइमिंग क्या रखें? टाइमिंग स्टार्टिंग में डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से नहीं। उसके बाद जैसे आप 1 2 महीना बिताओगे, अपने एनालिटिक को जब एनालाइज करना आप शुरू कर दोगे ना, तो आपका यूट्यूब आपको खुद आपका टाइमिंग बताना शुरू कर देगा। सर क्या कंटेंट हमें चूज करना है, मतलब कौन सा टॉपिक लेना है? हाँ, वो तो आपको चूज करना पड़ेगा। आई I मीन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा कंटेंट आपको चूज करना है, कौन सा नहीं। मेरा नाम लीजिए श्वेता मिश्रा जी। श्वेता मिश्रा जी, आपका स्वागत है वेबिनार में। अभी हाउ टू चूज एक सवाल आया है, हाउ टू चूज अ परफेक्ट नीच। ठीक है। इस पे अभी मैं आऊंगा, पहले टाइप्स ऑफ क्रिएटर समझा देता हूँ, और फिर मैं आपको हाउ टू चूज अ लाइक परफेक्ट नीच इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है।
भूमि। सर लॉन्ग लॉन्ग वीडियो पर व्यूज नहीं आते, शॉर्ट्स पर आते हैं, तो शॉर्ट्स पर काम करो ना। शॉर्ट्स पे काम करो। शॉर्ट्स पे अगर इंफोटेनमेंट अच्छा, एकदम अच्छे तरीके से अगर वीडियोस बनाना शुरू करोगे तो आप सब्सक्राइबर लाओगे, सब्सक्राइबर बेस जैसे आपका बढ़ता है तो उस तरीके से, उस हिसाब से आपके सब्सक्राइबर आपके लॉन्ग वीडियोस भी देखेंगे, अगर उसी तरीके की चीजें आप करना शुरू करो तो। फिर मार्केट में करती हूँ तो मेरा कंटेंट वही होना चाहिए ना। एग्जैक्टली मैम, आपने बड़ा सही कहा कि जिस जिस काम को आप कर रहे हो, जिस काम में आपको मन लगता है, जिस काम में आपको मजा आता है, उसी काम को अगर आप शुरू कर दोगे ना करना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो पाएगा। चलो जरा इस स्लाइड पे ध्यान देते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिएटर। देखो, मेरे नजरिए में, मेरे तरीके से और मेरे नजरिए में अगर बताऊं तो दो ही तरीके के, दो ही तरीके के क्रिएटर होते हैं। विच वन इज निराश, और सेकंड वन इज खुश। हमेशा खुश, बिल्कुल परेशान नहीं। और एक हो गया भाई साहब डिमोटिवेट, एक वीडियो डाला उसने, दो वीडियो डाला, तीसरे वीडियो में परेशान हो गया कि भाई साहब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब छोड़ के चला जाता हूं। समझ रहे हो? आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि इतने कंपटीशन भरे जमाने में यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है, आखिर मैं ग्रो कैसे करूंगा या फिर करूंगी। आई नो ये सवाल आया होगा। तो इस कंपटीशन भरे जमाने में आप एक चीज का ध्यान रखिए कि 100% लोग मान के चलिए आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, उसमें से 80% लोग टाइप 1 है और 20% लोग टाइप 2 है, या फिर बन जाते हैं। स्टार्टिंग में सब कहीं ना कहीं टाइप नहीं आते हैं, बट उसमें से 80% लोग टाइप 1 रह जाते हैं और 20% लोग टाइप 2 बन जाते हैं। श्वेता मिश्रा जी बता रही हैं कि सर वीडियो बनाने में डर लगता है। ठीक है, सही है। चलो थोड़ा थोड़ा सा आई थिंक हम सवाल जवाब कर सकते हैं। श्वेता मिश्रा जी, अगर आप अवेलेबल हैं मुझसे बात करने के लिए तो मैं आपको टॉक के लिए अलाउ कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ी चीजें प्रॉपर समझाता हूँ एज Q&A टाइप, ताकि यहाँ पे और ऑडियंस को समझ में आए। सर वीडियो बनाने एजुकेशन के लिए मैं शैक्षणिक मटेरियल बनाकर वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें क्या करना चाहिए। दीपाली जी, मैं ये जरा अच्छे से समझा नहीं, प्लीज क्या आप मुझे अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई साहब, मैं अभी मौका दे रहा हूँ, कुछ 1 मिनट तक हम बात कर सकते हैं, जिसको मेरे पास सामने आकर ऐसे बातचीत करना है, कोई भी एक प्रॉपर Q&A सा, कोई भी सवाल पूछना है, देन आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेश्चन, या फिर आई एम हियर टू मोटिवेट यू पॉजिटिव वाइब के साथ। तो आप आ सकते हैं, चैट करिए, मी तनवीर खान, ठीक है। आप चैट करिए, जिसको जिसको आना है मैं उनको एक एक करके बुलाता हूँ थोड़े ही देर के लिए, लेकिन प्रॉपर क्या होगा कि जैसे हम डिस्कशन करेंगे साथ बैठ कर ना, दो लोग, तो लोग और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। दीपाली जी मुझे माफ करिएगा लेकिन मराठी नहीं आती है। एप्लीकेशन अगर मैं कहूँ तो आप काइंड मास्टर यूज कर सकते हो, या फिर किसी भी प्रॉपर एक अच्छा सा एप्लीकेशन का क्रोमा सेटिंग यूज कर सकते हो। क्रोमा एक ऑप्शन होता है जहां से आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हो, या फिर कोई भी सॉलिड एंड डार्क कलर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रिएटर मैंने बता दिया, नंबर 1 थिंग इज ये, और नंबर 2 थिंग इज ये। अब ये चीज कैसे बनना है यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर डिस्कस कर रखा है। प्री प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ है। एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर कौन होता है, वो इन्हीं 4 चीजें से कंटेंट क्रिएटर एक परफेक्ट बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर नहीं बनोगे, परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर बन जाना है भाई साहब, समझ रहे हो। बी कंसिस्टेंट और वी कैन से टू बी रेगुलर ऑन यूट्यूब चैनल कंटेंट। हाँ, तो वो 4 मैंने प्रीवियस स्लाइड का यहाँ डाल रखा है। ये 4 चीजें अगर आप कर रहे हो तो ये सेकंड नंबर करना ही पड़ेगा, अगर ये सेकंड नंबर दूसरा नंबर वाला कंटेंट क्रिएटर बनना है। हमेशा मोटिवेटेड रहो, कभी भी निराश मत हो, कभी भी परेशान मत हो दोस्त, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट थे उनको फटाफट से क्लियर करते चलते हैं, जो कि है अ परफेक्ट क्रिएटर्स डू।
कौन कौन ये परफेक्ट क्रिएटर क्या क्या करता है मैंने बता दिया आपको परफेक्टली। सबसे पहले वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर समझता है, ना कि यूट्यूबर। दूसरा बात, वो अपने आप से खुश रहने की कोशिश करता है थ्रू किस चीज के थ्रू, अपनी वीडियोस को कहीं ना कहीं एनालाइज करके उसको इंप्रूव करके। उसके बाद वो अपने एनालिटिक को चेक करता है, यूट्यूब को अच्छे से समझता है, उसके सारे प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स को समझता है और चीजें आगे बढ़ता है। सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूट्यूब, कुछ प्रोज और कॉन्स भी होती हैं यूट्यूब की। नंबर वन प्रोज, आप 24/7 जब चाहे तब काम कर सकते हो, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से काम कर सकते हो। नंबर टू प्रो इज, आपका एक रेवेन्यू सोर्स, पेसिव इनकम बन जाता है। यानी जो आपने आज वीडियो बनाई वो वीडियो आपको सालों साल तक, जब तक आपका मोनेटाइजेशन इनेबल रहेगा, जब तक आप यूट्यूब पर काम नहीं भी करोगे, फिर भी वो आपकी आज की बनाई वीडियो आपको आने वाले समय में पैसा देना शुरू कर देगी, या फिर पैसा देते रहेगी। इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। कुछ कॉन्स भी है। कॉन्स क्या है कि आपको यूट्यूब कहीं ना कहीं रेगुलर इनकम नहीं दे सकता है। ज्यादा देगा, कम देगा, बट रेगुलर नहीं देगा। और आपको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे से ये अपना कदम लेके रखता है। यूट्यूब बहुत चाहेगा कि आप यूट्यूब छोड़ के चल जाओ, यूट्यूब बहुत चाहेगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहो, बट आपको नहीं करना है। रेवेन्यू मॉडल क्या है? रेवेन्यू मॉडल कई कई हो सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो रेवेन्यू मॉडल्स हैं वो कई हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से कई तो ऑफिशियल भी हैं। ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल जो मॉडल है वो है थ्रू गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से यूट्यूब या फिर गूगल का कोई भी प्रोडक्ट जहां पे लोग क्रिएटर एज ए क्रिएटर काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, वो यहाँ से पैसा देता है। गूगल एडसेंस यानी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो आप थ्रू मोनेटाइजेशन कमाओगे। अब मोनेटाइजेशन में कई चीजें हैं, मोनेटाइजेशन में कैसे आप कमा सकते हो, तो वो है, पहला तो है आपका व्यूज। जैसे आपका चैनल मोनेटाइज होगा, व्यूज और गूगल एड के थ्रू कमाओगे। उसके बाद आप अपने स्टोर क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप अपना मर्चेंडाइज वगैरह बेचोगे। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सुपर चैट से कमाओगे। बहुत सारे तरीके हैं, सुपर चैट से कमाओगे। उसके बाद आप सुपर चैट हो गया, फिर सुपर थैंक्स हो गया जो कि आपको चैट के जरिए मिलता है। तो ये चीजें हैं जो कि मोनेटाइजेशन के अंदर है, गूगल एडसेंस के अंदर है। ये चीजें आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कमा सकते हो। और उसके बाद और भी रेवेन्यू सोर्स की बात करूं तो वो है स्पॉन्सरशिप। आपको कंपनी ढूंढेगी, आपको कंपनी ढूंढ के वो अपना स्पॉन्सरशिप देगी ताकि आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप कुछ पैसा कमा सको। उसके बाद यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एक कंपनी को चाहिए क्या होता है, क्या चाहिए होता है, एक क्लाइंट बेस चाहिए होता है, कंज्यूमर बेस चाहिए, क्लाइंट बेस चाहिए जो मान लो, ठीक है। तो ये चीज आपको यूट्यूब प्रॉपर तरीके से देगा जब आप फेम क्रिएट कर लोगे तब। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर यहां से चीजें जब सीख जाओगे तब आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दोगे। अब ये आप कहोगे कि यूट्यूब के रेवेन्यू मॉडल में कैसे आ गया, क्योंकि वो स्किल आपने यूट्यूब के बदौलत ही तो सीखी है, इसलिए आप फ्रीलांसिंग भी कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर कई चीजें, जैसे एप्लीकेशन की वीडियोस बनाते हो तो वो आपको प्रॉपर रेफर एंड अर्न देता है, ठीक है। रेफर एंड अर्न के थ्रू कमा पाओगे। स्पॉन्सरशिप मैंने बता दिया, प्रमोशन बता दिया, रेफर एंड अर्न। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज होती है ब्लॉगिंग। जब आप यूट्यूब पर आपका फेम बेस हो जाएगा तो ब्लॉगिंग यानी वेबसाइट पर भी आप ऑडियंस ला सकते हो और ब्लॉगिंग करके भी पैसा कमाना बहुत इजी तरीके से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें थी, आई होप सो आपने समझ ली होगी। अब कहीं ना कहीं रेवेन्यू मॉडल भी हमने क्लियर कर लिया। बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल होते हैं। गूगल एडसेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। परफेक्ट वे टू गेट अप्रूवल, परफेक्ट वे क्या है कि कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट क्लेम से आपको बिल्कुल फ्री रहना है। जेन्युइन कंटेंट बनाओ, यानी किसी का भी कंटेंट चोरी करके अपने यूट्यूब चैनल पर मत अपलोड करो। अपना यूट्यूब चैनल जेन्युइन रखो विद जेन्युइन वीडियोस और सम यूजफुल टिप्स। यूजफुल टिप्स मेरे भाई यही है, इसको थोड़ा गौर से और अच्छे से समझना। हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और कुछ यूजफुल टिप्स ये है कि हमेशा मोटिवेटेड रहो। देखो, बहुत छोटी सी बात है, हमेशा मोटिवेटेड रहना, हमेशा एनर्जेटिक रहना। ये मैं शुरू से इसलिए कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब तक मोटिवेटेड नहीं रहोगे ना, जब तक एनर्जेटिक नहीं रहोगे, तब तक काम करने में मजा नहीं आएगा। और कंसिस्टेंट आपको हमेशा रहना, इस चीज का ख्याल रखना। और पैसा कमाना शुरू करो। 2-4 रुपए से ही शुरुआत करो, लेकिन पैसा कमाना शुरू करो, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा फिर। समझ रहे हो? तो ये थी कुछ प्यारी सी टिप्स। अब मैं कुछ आपको एनालिटिक बताता हूँ, कुछ एनालिटिक्स आपको शो अभी स्क्रीन में दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए।
चलो, यहाँ पर मैं आपको कुछ एनालिटिक्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये है कुछ एनालिटिक्स जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे आप गूगल आई मीन यूट्यूब के स्टूडियो पर आते हो, तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि है डैशबोर्ड का, कंटेंट का, एनालिटिक्स का, कमेंट्स का, सबटाइटल, कॉपीराइट, अर्न, कस्टमाइजेशन, ऑडियो लाइब्रेरी। ये प्रॉपर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझाऊंगा। तो थोड़ा थम जाओ, आराम से, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है अभी तक तो। ठीक है, तो डैशबोर्ड में आपको प्रॉपर यहाँ पे एक जो भी आप वीडियो अपलोड करोगे वो प्रॉपर यहाँ पे आपको दिखने वाला है। उसके बाद जैसे ही मेरे भाई आप एनालिटिक पे जाओगे ना, जैसे आप एनालिटिक पे जाते हो, जैसे ही आप एनालिटिक पे जाओगे, लाइक ये हुआ एनालिटिक, तो यहाँ पर कई चीजें दिखेगी, लाइक ओवरव्यू हो गया, कंटेंट हो गया, ऑडियंस हो गया। यहाँ पे आप प्रॉपर व्यूज देख सकते हो, सारी चीजें आप यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ सकते हो। जैसे मैं एक वीडियो के एनालिटिक पर गया, इस वीडियो के एनालिटिक पर, ये मेरा एक बड़ा सा नया सा चैनल है, या मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ओवरव्यू में यहाँ पर आप व्यूज देखोगे, लाइक जितने भी व्यूज आएंगे वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर वॉच टाइम दिखने वाला है, यहाँ पर प्रॉपर सब्सक्राइबर दिखेगा, इसी तरीके से रीच है, एंगेजमेंट है, ऑडियंस है। मैं आपको एक चीज, बड़ा प्यारा सा चीज बताऊंगा, और बड़ा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा कि दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहो, अपना अपना समय दो। अगर हर एक दिन भी अगर मान के चलो देते हो ना, अगर हर एक दिन भी मान के चलो तुम देते हो, लाइक कि आपने सोचा कि नहीं चलो हर एक दिन मुझे एनालिटिक चेक करना है, हर एक दिन में 1 घंटा अगर तुम एनालिटिक बस चेक करोगे, हर वीडियो को प्रॉपर एनालाइज करोगे, तो फिर इजी है, आसान है। आपको किसी भी तरीके की कुछ चीजें करने की आवश्यकता ही नहीं, आपको सब कुछ समझ आएगा, आप प्रॉपर सारी चीजें कर पाओगे। तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद की एनालिटिक खुद चेक करनी है। इस चीज का भी आपको एक कहीं ना कहीं प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं यहां पर अपना स्क्रीन बंद कर रहा हूं। अब अगर मुझसे कोई प्रॉपर ऐसे बात करना चाहता है, समथिंग लाइक Q&A टाइप, तो वो आ सकता है मेरे सामने चैट बॉक्स पर, बताओ, मैं उसको अलाउ कर दूंगा। मेरे साथ आओ, बात करो, चीजें समझो, और कहीं ना कहीं आपकी बातों से और भी ऑडियंस समझ रही होंगे। और एक बार अगेन एनर्जेटिक होकर मुझे बता दो कि प्रॉपर आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेशन कहीं ना कहीं हमने बहुत चीजें समझी, क्या क्या समझी, आप एक बार अपने से रिवाइज करो, मुझे बताओ कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं। और अगर बात करना चाहते हो, देन यू कैन कम विथ मी ऑन दिस सेशन। वो नहीं यार, अच्छा हाँ, थोड़ा टेक्निकल इशू था। मैं काम कर रही हूँ यूट्यूब पर, कॉपी क्लेम या फिर कॉपीराइट एक ही चीज है क्या सर? अगर हाँ तो इसको कैसे हटाए? नहीं 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 नहीं, कॉपीराइट क्लेम इज डिफरेंट थिंग, कॉपीराइट स्ट्राइक इज डिफरेंट थिंग। कॉपीराइट क्लेम अगर आता है तो आपके चैनल को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, बट ज्यादा ध्यान रखिएगा कि कॉपीराइट क्लेम ज्यादा ना आए, लाइक समथिंग लाइक 5-10 ना पड़ा हुआ हो। बट कॉपीराइट स्ट्राइक इज ऐसा चीज है जो कि 3 अगर आ गया तो आपका चैनल खत्म, टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कभी आपको चैनल मिलेगा ही नहीं। क्लेम कैसे आता है? अगर आप किसी का म्यूजिक यूज कर रहे हो, बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहे हो, तो वो कोई एक प्रॉपर कंपनी आपको क्लेम दे सकती है, उससे आपको बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। वही कॉपीराइट स्ट्राइक की बात करें, कोई इंडिविजुअल बंदा भी आपको स्ट्राइक दे सकता है, अगर आप उसकी वीडियो यूज करो या फिर उसको आप अपने वीडियो में डिफेम कर रहे हो, आप उसको गाली दे रहे हो, तो उसका प्रॉपर राइट है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। वरना कम लाइव,
पूजा पोरवल जी। ओके, तो मैं आपको पूजा जी, मैं एक सेकंड आपको अलाउ करता हूँ। तो आप आ सकती हैं, मुझसे बातें कर सकती हैं, और अगर आप चाहो तो हाँ, सवाल पूछ सकते हो। एक सेकंड। ओके। हेलो। हाय सर। हाय। हाँ, कैसे हो? सबसे पहले आप ये बताओ। अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सर मुझे ये पूछना था कि मतलब एक दिन में कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, और मतलब किस टाइम पर वो अपलोड होनी ओके चाहिए, ओके ओके, बेटर मैं टाइम कौन हाँ हाँ, सा मैं आपका रहता है? सवाल समझ गया। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि यूट्यूब पर आप कितने दिनों से हो? सर मैं काफी टाइम से हूँ, बट मैं वीडियोस बहुत ही कम अपलोड करती हूँ। अराउंड मैंने शायद 29 समथिंग वीडियोस अभी तक डाली होगी, वो भी शॉर्ट्स है सारी। ओके। कितने हम्म। समय में डाली? आई मीन कितना समय हो गया आपको वो 29 वीडियोस अपलोड किए हुए, या फिर प्रॉपर ऐसे आप एग्जैक्ट बताओ तो मैं आपको अभी अच्छे से आई बताऊंगा। थिंक मैं 7 to 8 डेज में एक वीडियो डालती हूँ। ओके वैसे मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर 2 वीडियो अपलोड करती हूँ, बट वही वाली मैं यूट्यूब पे बहुत कम करती हूँ। ओके। तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉपर या फिर जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर कौन होता है, वो अपने कंटेंट पर ध्यान देता है, अच्छे से प्रॉपर सारी चीजें करता है। तो हाँ, क्या आप प्रॉपर वो अपने वीडियो के साथ कर रहे हो? तो मैं कंटेंट तो अच्छा बना लेती हूँ, और बस यूट्यूब पे अपलोड नहीं करती ओके। हूँ उसको। यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते हो, फिर कहाँ करते हो? ओके, इंस्टाग्राम तो परफेक्ट है इंस्टाग्राम। ना, इंस्टाग्राम रील से भी आप बूम कर सकते हो। आपका सवाल ये है कि कौन कितने दिनों में फिर कितना वीडियोस अपलोड करना चाहिए। हम्म। हाँ, आप टाइमिंग शॉर्ट्स डालते हो, am I वगैरह राइट? एक दिन में या फिर 2 दिन में। हाँ। तो अगर आप शॉर्ट्स। यूट्यूब पर शॉर्ट्स डाल रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हो, तो मैं तो ये हम्म। कहूंगा कि अगर लाइक आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव या फिर बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस बना रहे हो जिसको एडिट करने में करीबन 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप 2 दिन में एक शॉर्ट्स एक रील्स पब्लिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको अपने वीडियो को क्रिएट करने में कहीं ना कहीं थोड़ा कम समय लग रहा है, लाइक 1 घंटा में भी अगर आप एक अच्छी वीडियो बना के डाल रहे हो, हम्म। ठीक है, तो आप ये ट्राई करो कि डेली एक रील्स तो अपलोड कर ही दूं मैं। कंसिस्टेंट आपको रहना है। अब अगर यहाँ पे स्टार्टिंग होगा ना, उसमें आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि आपकी ग्रोथ हो चुकी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्राई करो, जस्ट 2 महीने आपको करने हैं, हर वीडियो में इंप्रूवमेंट करना है और कंसिस्टेंट रहना है। जस्ट 2 मंथ यानी 60 वीडियोस। फिर आप रील्स पर भी यानी इंस्टाग्राम पर भी आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, और यूट्यूब पर भी आप अच्छा खासा ग्रोथ पालोगे। मेरी बात मानो, 2 महीने करो बस। ओके सर, मैं ट्राई हम्म। करूंगी कि रेगुलरली मैं अपलोड कर पाऊँ। जो वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ वही वाली मैं बिल्कुल। यूट्यूब पे भी करूंगी। हाँ। और एक और क्वेश्चन था कि म्यूजिक का कभी कभी मतलब जो रील्स में हम म्यूजिक डालते हैं, सेम म्यूजिक अगर वहां पे डालते हैं तो किसी किसी टाइम वहां पे कॉपीराइट आता है, वो क्यों होता है मतलब? कॉपीराइट क्लेम आता है ना। आ, हाँ, क्योंकि जो इंस्टाग्राम का ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है वही वाला म्यूजिक हम वहां पे डाल देते थे। हाँ, देखो कॉपीराइट क्लेम का ऐसा कुछ सिस्टम है ना, अगर आप इसे अच्छे से समझो, यूट्यूब का मैं बता रहा हूँ कि कॉपीराइट क्लेम इन द सेंस कि जिसका कंटेंट आईडी है उस पे कॉपीराइट क्लेम ऑटोमेटिक आ जाता है। बट शॉर्ट्स क्या है कि अभी अपडेट नहीं आया है। वैसे पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरी बात अभी अपडेट नहीं आया है। बट शॉर्ट्स में भी कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा अपडेट आएगा, जो हम इंस्टाग्राम पे कुछ भी ऑडियो यूज कर लेते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, तो उस पे हमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। ठीक वही चीज कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी आ जाएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल ऑडियोज अगर हम यूज करते हैं तो उस पे कॉपीराइट क्लेम्स नहीं आएगी। बट अभी अगर आ रहा है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम से बहुत ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, तो घबराइए मत। जस्ट अपलोड योर ओन वीडियोस। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर पूजा जी से बात करी, और आपने एक चीज के बारे में समझा कि किस तरीके से वीडियोस हमें अपलोड करना है। सबसे पहले पैशंस रखना है और कंसिस्टेंट होकर चीजों को करना शुरू कर देना है। ठीक है सर, यू कैन चूज एनी कंटेंट। भूमि जी, चलो।
वैसे समय तो काफी ज्यादा हो रहा है, बट भूमि जी आपको लास्टली मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी बात बात कर लेते हैं। अगर आपका थोड़ा यूनिक सवाल होगा तो प्लीज पूछिएगा। हेलो हेलो। सर। हाँ जी सर, कैसी हैं? सॉरी, हाँ जी मैम, बताइए कैसी हैं आई एम फाइन। आप? ओके। सर मेरा ये सवाल था, मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पर वर्क कर रही हूँ। 700 ही सब्सक्राइबर्स हुए और वॉच टाइम भी ठीक से नहीं आ रहा, मतलब 700 सब्सक्राइबर्स और 700 का वॉच टाइम ही हुआ है मेरा। लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो? और लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज प्लस शॉर्ट्स वीडियो, बट मुझे शॉर्ट्स पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है। बट तभी भी थोड़े से व्यूज गिर ही देखो, जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा, अभी तक आपने कितने वीडियोस डाली हैं? मैंने अराउंड 350 प्लस। ओके, लॉन्ग वीडियोस बताओ आप, क्योंकि शॉर्ट्स का वॉच टाइम ऐड होता नहीं है। और लॉन्ग वीडियोस मैंने करीब 100 के अराउंड डाली है। ओके, मतलब आपने मेहनत काफी ज्यादा कर रखी है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। कितना वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट हुआ है? मेरा अभी तक 900 प्लस। 900 प्लस आपको वॉच टाइम अभी कंप्लीट हुआ है, तो हाँ। कंसिस्टेंट हो अभी आप अपने यूट्यूब चैनल को लेके? बट वहां पर मुझे ग्रो नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने वो अभी मैं डाल नहीं रही हूँ यही आपने कुछ। गलती करा, फर्स्ट गलती आपने कंसिस्टेंसी रोक दी है। क्योंकि मैं अगर अब बताऊं तो मैंने 2 साल तक लगातार काम किया था, लिटरली 2 साल, यानी 24 मंथ्स। सर। लाइक उस समय मेरे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे थे, बट अचानक से कुछ वीडियोस वायरल हुई, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंट वीडियोस करीबन 500-600 अपलोड कर दी थी। समझ रहे हो? ओके। तो नंबर वन आपने गलती कर दिया है। नंबर सेकंड में ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने कंटेंट नीच को चेंज किया बीच में? हाँ जी, मतलब पहले मैंने फैक्ट्स वीडियो किए थे, बट फिर उस पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया और फिर वो कट हो गया, तो फिर मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टार्ट किया था। ओके, यहाँ पे आपने एक और गलती करी, फैक्ट वीडियोस। अच्छा, फैक्ट वीडियोस के बारे में हो सकता है आपने यूट्यूब में सर्च किया होगा, लाइक हाउ टू मेक फैक्ट वीडियोस एंड ऑल हाँ लिटिल यस स्टफ। सर, मैंने आपका ही एक वीडियो देखा था, ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक मैं वही करके। जानना चाह रहा था। खैर, हाँ। तो मैं वही पूछना चाह रही थी, मैंने आपका देखा है, मैंने एडिटिंग भी सीखी, आई थिंक आपने काइन मास्टर पे हाँ वीडियो हाँ हाँ बनाया हाँ है। हाँ हाँ, हाँ, तो मैंने वही आपको वही बहुत वही मैं देखा है जानना चाह रहा वीडियो। था। मैंने आपको बहुत देखा है सर यूट्यूब पे। चलो, ये तो अच्छी और बात है। ये और ये 2 साल, मतलब मतलब मेरा ग्रो तो नहीं हुआ, बट मैंने बहुत सीख लिया इससे, ओके, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल्स वगैरह। सही है। तो अगर आप चाहो तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो इन स्किल्स के बदौलत, अगर चाहो तो। प्रॉपर अगर आप चाहोगे तो मैं ओके। फ्रीलांसिंग आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और ओके। अभी की अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंट रहो। और अगर आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में नीच को चेंज कर दिया है, तो आप ये ध्यान रखो कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है, कितना, कैसे आप उसको अच्छे से काम कर रहे हो, या फिर उस चीज पर आपका कैसा ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है। मैंने अभी आपको शेयर करा कि आपको एनालिटिक खुद एनालाइज करना है। तो जब तक जी ये सर। चीजें नहीं करोगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो जी आपको सर। ये एनालाइज करना है, एनालिटिक्स चेक करो। ठीक है? एंड सेकेंड थिंग इज, नीच प्लीज मत चेंज करना, थोड़ा पैसेंस रख लो मैडम जी, थोड़ा पैसेंस रख लो और कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि ओके। मैंने ओके। ये गलती एक बार अपने यूट्यूब करियर में कर रखा है। तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि नीच चेंज करना। नीच चेंज करने से क्या होता है, अगर हम, क्या है ना, कि प्लानिंग करके नीच नहीं चेंज करते हैं तो हमारा चैनल डेड पड़ जाता है। जी सर। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखो। बाकी अगर आप मुझे जानते हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली, तो मैं हो सकता है कि आपको कुछ चीजें और अच्छे से बताऊं, क्योंकि आप मेरे व्यूवर हो। तो मेरा ये तो फर्ज बनता है कि आपको चीजें और अच्छे से आउट ऑफ दिस वेबिनार कुछ आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है? सर आई थिंक आपका यूजर नेम क्या है आपका सर, क्योंकि मैंने पिछले बार भी सर्च किया, फिर मुझे वो वीडियो शो नहीं हुई आपकी। यूट्यूब चैनल तो एवन पीयूष के नाम से है, वहां पर जाके आप इंस्टाग्राम ले लेना। यहाँ पे मैं ओके। पब्लिकली नहीं शेयर कर सकता हूँ, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। हाँ हाँ, यूट्यूब यूट्यूब, ओके। हाँ हाँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का हमारा आज का प्रॉपर वेबिनार रहा। आप लोग बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से सारा कुछ समझे, सीखे। और अभी तक बताओ, एनर्जेटिक फील किया कि नहीं किया, और अभी भी एनर्जी है कि नहीं है? सेशन एंड करने का समय आ चुका है। करीबन हमने 1 घंटा आपके साथ टाइम बिताया, चीजें सीखा, समझा और जाना। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत अच्छे से और फ्रेंडली बताया रोजे जी। अमेजिंग सेशन सर, भर भर के, क्या बात है, क्या बात है, कूल कूल। आप लोगों के लिए तालियां, और मैं खुद के लिए भी थोड़ा बहुत तालियां बजा लेता हूँ, क्योंकि आपकी तालियों की घनघनाहट मुझे सुनाई तो देगी नहीं, बट हाँ, खुद की तो सुन नहीं सकता हूँ।
ओके, वेरी गुड, क्या बात है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे एनर्जेटिक क्रिएटर और आने वाले समय के सक्सेसफुल यूट्यूबर्स कैसे हो, एक बार फिर से बता दो। इस वेबिनार के बाद कैसे हो, इस वेबिनार के बाद कैसे हो, ये भी कमेंट सेक्शन मुझे फटाफट यानी चैट बॉक्स पर बता दो। और मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आया कि नहीं,